Ina mina dika, ina mina dika, jai Dominica, jai Dominica, maka naka naka, naka naka naka। किशोर कुमार साहब का दीवाना कौन नहीं है, उनकी आवाज कभी भुलाई नहीं जा सकती। ओ मेरे दिल के चैन, उनकी आवाज के सभी दीवाने और उनका अंदाज, आहा, वो चाहे कुछ भी करें। मस्तानी मदहोश किए, कॉमेडी में भी नंबर 1 थे और जी हाँ, उसके साथ साथ जिस तरह से वो गाते थे, चाहे वो दर्द भरा गाना हो या मस्ती भरा गाना, उनका कोई मुकाबला नहीं था। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। किशोर कुमार साहब के साथ बहुत सारे ऐसे विवाद भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे किस्से भी हैं। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, जो अक्सर आपको अलग अलग जगहों पर मिलेंगे। आज YouTube पर हम उनके बारे में आपको कुछ ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। बाद में अभी नहीं। अभी अगर मैं इना मीना जी का करूंगा तो आप सब भाग जाएंगे। तो दोस्तों, आपके सामने मैं पेश खिदमत कर रहा हूं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। किशोर कुमार की जादुई आवाज के साथ साथ उन्हें आज भी नए जमाने का गायक माना जाता है और वैसी ही क्रांतिकारी थी उनकी सोच भी। गांधी तेरे देश में ये कैसा अत्याचार, वो बहुत कम कलाकारों में से थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का विरोध किया था। जी हाँ, और इसके बदले में इसका खामियाजा, अच्छा खासा खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा था। जनता की आवाज है ये, सुन ले ओ गांधी। 25 जून 1975 को रात 12 बजे इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया, जो 21 महीनों तक चला। भारतीय इतिहास के रूप में इसे एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है, जिसके लिए इंदिरा गांधी की बरसों आलोचना भी होती रही, आज भी होती है। आपातकाल में लोगों के सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं और किशोर कुमार इसी बात के विरोध में थे। इमरजेंसी लगने के फौरन बाद मनोज कुमार की सिफारिश पर सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने रमेश सिप्पी की फिल्म शोले को क्लाइमेक्स में मामूली बदलाव के बाद हरी झंडी दे तो दी, लेकिन बदले में उनसे अपना काम करने का फरमान भी सुनवा दिया। जी हाँ, रमेश सिप्पी को यह हुक्म मिला कि वो इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के पक्ष में एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं, जिसमें कई फिल्मी सितारों की परफॉर्मेंस और गायकों की आवाज भी डाली जाए। जब उन्होंने कलाकारों से बात करनी शुरू की तो पता चला कि उनमें से बहुत सारे कलाकार ऐसे थे जो इस इमरजेंसी के विरोध में थे, सख्त विरोध में थे। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सिप्पी ने वीसी शुक्ला को जब ये बात बताई तो उन्होंने तत्कालीन I&B सेक्रेटरी SMH बर्नी को मामला सुलझाने का हुक्म दिया। कहा जाता है कि बर्नी ने अपने एक तेज तर्रार ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी CV जैन को किशोर कुमार को साधने की जिम्मेदारी दी। जैन ने फोन करके सुपरस्टार से मिलने का समय भी मांगा, लेकिन किशोर कुमार ने बहाना बना दिया कि उनकी तबीयत नासाज है और डॉक्टरों ने किसी से मिलने के लिए मना कर दिया है। जब VC शुक्ला तक ये बात पहुंची तो वो बहुत नाराज हुए। 4 मई 1976 को मंत्री ने बाकायदा आदेश जारी कर किशोर कुमार के गीतों और फिल्मों के प्रसारण पर सब जगह बैन लगा दिया। कितने अनजान लोग मिल जाते हैं। उन दिनों आज की तरह बहुत सारे चैनल या रेडियो स्टेशन तो थे नहीं, बस दूरदर्शन और आकाशवाणी की सेवाएं थी जिन पर अक्सर अलग अलग फिल्मों के गाने बजते थे और फिल्में चलती थीं। शुक्ला के आदेश पर किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित ना किए जाने का सख्त आदेश दे दिया गया। यही नहीं बल्कि किशोर कुमार के गानों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की बिक्री तक रोक दी गई, प्रतिबंधित कर दी गई। कहीं पर भी किशोर कुमार की आवाज सुनाई नहीं देती थी, जबकि उस जमाने में किशोर कुमार एक बहुत बड़े सिंगर माने जाते थे और उनकी तूती बोलती थी। उसके बावजूद सब जगह सिर्फ मोहम्मद रफ़ी और मुकेश और दूसरे सिंगर्स की आवाजें सुनाई देने लगी थी। अचानक किशोर कुमार सब जगह से गायब हो गए। मेरे महबूब कयामत होगी। कहते हैं इस बैन के पीछे एक प्रमुख कारण मुंबई में कांग्रेस की एक रैली भी थी।
संजय गांधी चाहते थे कि उस रैली में किशोर कुमार परफॉर्म करें, लेकिन किशोर कुमार ने इसमें परफॉर्म करने से मना कर दिया। किशोर कुमार के इनकार के बाद जी हां, संजय गांधी बहुत नाराज हुए। पार्टी के कार्यक्रम से जुड़े इनकार के चलते वो सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते थे, इसलिए सरकार के विरोध का आरोप लगाने का पूरा एपिसोड रचा गया और किशोर कुमार को सबक सिखाने की कवायद की गई। मैं शायर बदनाम। जी हां, आप तो जानते ही हैं संजय गांधी अपनी जिद के कितने पक्के थे। वो अपनी हरकतों के लिए और वो अपने जो उन्होंने काम किए थे उनके लिए अलग अलग तरह से विवादों में भी रहते थे। संजय गांधी की नाराजगी को दूर करने के लिए और किशोर कुमार के खिलाफ लिए जा रहे सख्त एक्शन को रोकने के लिए मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब ने संजय गांधी से खास मुलाकात कर ये स्थितियां टालने की कोशिश भी की थी। सब फजूल है, हमें कबूल है, रख डालो चाहे जो ना। संजय गांधी को मनाने की रफ़ी की कोशिश नाकाम साबित हुई, क्योंकि संजय अपने गुस्से के आगे किसी को आने नहीं देते थे, तवज्जो नहीं देते थे, यहाँ तक कि वो अपनी माँ की भी बात नहीं मानते थे। मैं अपनी तमाम इंडस्ट्री की तरफ से, आप तमाम हजरात की तरफ से संजय गांधी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो चंद लफ्ज़ इस फंक्शन से पहले, इस फंक्शन के शुरू होने से पहले आपसे इरशाद फरमाएं। किशोर कुमार के साथ ही इमरजेंसी का विरोध करने वालों में कई और बड़े बड़े कलाकार भी थे, जिनमें वीसी शुक्ला के मित्र रहे देशभक्ति फिल्मों के एक्टर और डायरेक्टर मनोज कुमार, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद और शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा और बंगला फिल्मों के मशहूर निर्देशक सत्यजीत रे भी शामिल थे। इन सबको इस विरोध की कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ी, जिसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल तो आज हम किशोर दा के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने जो किया और उनके साथ जो हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। उन दिनों किशोर के फैन रेडियो सिलेन सुनने लगे थे। क्या हुआ, कैसे हुआ? मुझे यहाँ बहुत खुशी हुई है ये देख के कि हमारे जो फिल्म आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी हमारे कार्यक्रम को सफल करने में अपना हाथ बटाया है। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म हुई और कांग्रेस राज होने के बाद जनता पार्टी सरकार ने आपातकाल में हुई ज्यादतियों की रिपोर्ट देने के लिए बनाए गए शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में किशोर कुमार प्रकरण के बारे में दर्ज किया कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय को किए गए इनकार के पीछे किशोर कुमार की खराब सेहत वजह थी और दूसरा ये कि किशोर कुमार रेडियो व टीवी के लिए नहीं गाना चाहते थे। बहरहाल जनता सरकार के आने के बाद किशोर कुमार की दोबारा सरकारी चैनल और रेडियो पर वापसी हो गई। सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए। बताया तो ये भी जाता है कि बाद में किशोर साहब ने माफ़ी मांगी थी कांग्रेस सरकार से, संजय गांधी से और जी हाँ इंदिरा गांधी से। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से किशोर कुमार मंच पर नाचते हुए नजर आते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी। यहाँ पर एक वीडियो है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उंगलियों पर, जी हाँ, किशोर कुमार कांग्रेस की उंगलियों पर नाचते हुए नजर आते हैं। मरता क्या ना करता, काम तो करना ही था, आगे तो गाड़ी चलानी थी, सरकार से कौन पंगा ले भाई। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी। अरे तू भी भूल के सबको आज मना रंग रलियां।